17 एंटी वेनम सुइयां लगाने पर बची सर्पदंश के शिकार बच्चे की जान। शिरघाटी के एक अस्पताल में 70 घंटे तक सर्पदंश के शिकार बालक को वेंटिलेटर पर रखने और एक एक कर 17 एंटी वेनम सुइयां लगाने के बाद उसकी जान बच गई है। शुक्रवार को बालक के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बांके बाजार के नावाडीह गांव में रहने वाला 5 वर्षीय बालक अंकुश कुमार गत 28 अगस्त को तब सर्पदंश का शिकार हो गया था जब वह बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। बालक की जान बचाने वाले डॉक्टर सलभ समदर्शी ने बताया, अचेत अवस्था में आया था तो इसको पूरा पैरालिसिस था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था और मुंह से झाग आ रहा था और नीला पड़ा हुआ था। तो इनके गार्जियन से जब पूछे कि भाई क्या हुआ बच्चे को, उन्होंने बोला कि ये लोग खेत में कुछ झाड़ी के आसपास 3-4 बच्चे लोग खेल रहे थे और अचानक से ये गिर गया और इसको मुंह से फेन आने लगा और बच्चा सांस लेना बंद कर दिया, सांस एकदम नहीं ले रहा है। तो जब इसको एग्जामिन किए, उस समय तक तो इतना समझ में नहीं आया सांप काटा हुआ था, तो एग्जामिन किए और जो लक्षण देखे तो ये एक करेत बाइट का, करेत सांप जो बिहार में बहुत संख्या में मिलता है, अभी के समय में बरसात के समय मिलता है, उसका लक्षण था। क्योंकि इसके लिए इसे हम लोग इसका डंक जो है सांप का जो फैंग्स कहते हैं उसको हम लोग, फैंग्स का दाग था और लक्षण होता है। करेत बाइट में क्या होता है कि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन उसका ऐसा जहर है कि वो कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है और दोनों हाथ दोनों पैर में लकवा हो जाता है और आँख जो है आपका ये खुलता नहीं है। बच्चा कोशिश करेगा आँख खोलने का और फिर आँख बंद कर लेगा और चूंकि इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाता है, यानी सांस लेने का जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाता है, तो सांस नहीं ले पाता बच्चा और धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। तो सारा लक्षण इसका सांप काटने से लग रहा था, लेकिन कंफर्म करने के लिए इसके साथ जो साथी थे इनके, वो भी कोई बड़े बच्चे नहीं थे, 4 साल 5 साल के थे। हम बोले उनसे जल्दी पूछिए हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि सांप था, हम लोगों ने उस सांप को मार दिया। तो बच्चे जो हैं वो डर से बोले कि सांप को मार दिए, 5 साल का बच्चा सांप क्या मारेगा, लेकिन इससे कंफर्म हो गया कि सांप काटा है। लेकिन 1 से 1.5 घंटा उनको बांके बाजार से यहाँ आने में लग गया था, जिस कारण बच्चा का अवस्था काफ़ी बहुत नाजुक हो गया था, मतलब नीला पड़ गया था और हार्ट और लंग सारा बंद हो गया था। तो हमें तुरंत उसको वेंटिलेटर पे डालना ही एक वो था। और इसमें फिर एक एंटीविनोम्स दवा आता है, एसबी एंटीविनोम सीरम उसको कहते हैं, उसका जरूरत पड़ता है 20 से 25 वाइल। ये दवा होती है जो कि सांप काटने में लाइफ सेविंग है और इसका जो डोजेज है वो बच्चा हो या बड़ा हो 15 से 20 वाइल तक लग जाता है। तो ये हमारे पास अवेलेबल था और वेंटिलेटर भी हमारे पास अवेलेबल था, सब कुछ था। तो गार्जियन को आश्वस्त करके हम लोगों ने बिना समय बिताए इसको वेंटिलेटर पे लिया और शुरू में तो लग रहा था कि शायद बच्चा नहीं बचेगा। गार्जियन भी बोले कि नहीं आप इलाज कीजिए, हमको विश्वास है। और जब वेंटिलेटर पे लिए तो बच्चा का सुधार होने लगा। यह थे डॉक्टर सलभ समदर्शी के शब्द। उन्होंने बताया कि बच्चे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि एक सर्वे के अनुसार बिहार में हर साल सर्पदंश से 10,000 लोगों की जान जाती है। सर्पदंश के बाद यदि झाड़ फूंक में समय नष्ट नहीं करने के साथ पीड़ित को अस्पताल लाया जाए तो उसकी जान बचाना संभव है।